और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी हम इस डील पर, अंतरिम डील पर बात करेंगे। साथ ही हमारे संवाददाता अमरीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। रोविंदर सर, बहुत स्वागत है आपका। अंतरिम डील पर सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। आई थिंक ये प्रिडिक्टेबल था। हम्म। जिस तरह से डील आई है, आई मीन जब से अनाउंस हुआ था कि डील होगी 18% टैरिफ्स, तो ये प्रिडिक्टेबल था। एंड मेरे विचार से तो ये भी प्रिडिक्टेबल था तब से और अब तक, मोरलेस की अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, बट थोड़ा बहुत कुछ गिव एंड टेक होगा। ओके, मोरलेस और वही होता हमें यहाँ दिख रहा है। यस, तो प्रिडिक्टेबल था। 500 बिलियन डॉलर की पहले भी बात हो रही थी, अब इस डॉक्यूमेंट में भी है। और जैसे अनिल बता रहे थे, दिस इज एन इंटेंशन, ये कमिटमेंट नहीं है। ओके, इंटेंशन है कि अगले 5 साल में हम 500 बिलियन डॉलर का अमेरिका से खरीदेंगे, खासकर स्पेसिफिकली एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, रेयर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड कुकिंग कोल। तो ये आइटम्स हैं जिनमें हमारी इंटेंशन है, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड, अगले 5 साल। तो उसके अलावा मोर लेस, आई मीन इट लुक्स क्वाइट प्रिडिक्टेबल टू मी। जो हफ्ता भर पहले बात हुई थी, रशिया से हम तेल खरीदना कम करेंगे, यस वो भी है। वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी मार्केट डेटा आ रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक येस्टरडे ब्लूमबर्ग इज रिपोर्टिंग कि रिलायंस ने एक 2 मिलियन बैरल्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो वो चीज वहां चल रही है। हम धीरे धीरे रशियन ऑयल कम करते जाएंगे। वेरियस फैक्टर्स है, मार्केट मार्केट प्राइसेस भी है, प्लस रियलिटी है, हार्ड रियलिटी है। डिस्काउंट है रशियन ऑयल का कुछ, यस। बट हमें ये भी देखना है ना, रशियन ऑयल से हम एनुअली कितना बचा रहे थे। एनुअली रशियन ऑयल जब हम खरीद रहे थे, अभी तक वी वर सेविंग मे बी अराउंड 8 to 10 बिलियन डॉलर्स। ओके, और इधर हमारे पे 50% टैरिफ्स लगी रहती, तो वी वर फेसिंग इन अ ईयर फॉल इन आवर एक्सपोर्ट्स ऑफ $50 बिलियन। 1% टैरिफ $1 बिलियन को नुकसान करता। तो अब हमें इवेलुएट करना है इकोनॉमिक, कि हम 10 बिलियन बचाएं या 40-50 बिलियन के एक्सपोर्ट्स बचाएं। प्लस यूएस कांग्रेस में देयर इज अ बिल पेंडिंग ऑलरेडी विच इज मूविंग, बहुत स्ट्रॉन्ग बायपार्टिसन सपोर्ट है, विच सेज कि 500% टैरिफ ऑन कंट्रीज इंपोर्टिंग रशियन ऑयल। अब वो ट्रम्प की मर्जी है, जब वो बिल पास होगा किस पे लगाए ना लगाए। अभी जैसे रशियन टैरिफ केवल हम पे लगे थे, चाइना पे नहीं लगे थे। वो तो ट्रम्प अपनी डिस्क्रिप्शन लेगा। बट द पॉइंट इज दैट वी वर फेसिंग अ वॉल सामने। अगर आप प्लानिंग के हिसाब से देखें, जहां मैं दिख रहा था कि 500% टैरिफ भी हो सकते हैं अगर हम रशियन ऑयल लेते रहे। तो वी हैव टू मेक अ डिसीजन एट टाइम्स। बिल्कुल, तो प्रिडिक्टेबल था, डील होनी है और लंबे समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और फिलहाल एक इंटरिम डील जो है वो सामने है, इसका ड्राफ्ट सामने है। हमारे संवाददाता अमरीश हमारे साथ हैं। अमरीश, समझना चाहेंगे इस डील के अंदर क्या खास बातें हैं जो ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें? देखिए, जिस तरीके से आपने रिपोर्ट किया, फिर अनिल सर ने बताया कि डील भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन लेकर आ रही है। ये जो डील का फ्रेमवर्क है, या फिर यूँ कहें कि अंतरिम डील है, उसमें साफ तौर पे जो टैरिफ्स थे उनको लेकर चर्चा हुई है। यानी कि अभी तक भारत पे जो 50% का टैरिफ लग रहा था, उसको कैसे घटाया जाएगा और क्या तरीका होगा उसका। उसमें पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिका की तरफ से जारी कर दिया गया, जहाँ पेनल्टी के तौर पर रशियन ऑयल पर जो हमने वो पेनल्टी रखी थी 25% की, उसको हटा दिया गया। उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ चुका है। इसके अलावा बाकी जो 25% है उसको घटाकर 18% करने की बात है, और उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आना बाकी है। उम्मीद की जा सकती है कि आज रात या फिर कल तक वो भी आ जाए। लेकिन अभी जो फ्रेमवर्क है उसके अनुसार भारत के कई सारे ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिन पर कि अमेरिका में अब तक टैरिफ लगता था, वो घट के 18% हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि उस पर कोई भी हमने रिलैक्सेशन नहीं दिया अमेरिका को। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, निकल कर आई है सामने। इसके अलावा जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो फिटवेयर हो, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, इन सब के लिए जो रिलैक्सेशन है ड्यूटी का, वो एक बड़ा बूस्ट लेकर आएगा, ताकि हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ रही है उसका एक्सपोर्ट भी एक बड़ा बाजार अमेरिका की तरफ से मिलता रहेगा। दो अहम चीज़ें हैं जो कि सर ने भी क्लियर करी हैं। डील में साफ तौर पर कहा गया था कि $500 बिलियन का 5 साल में भारत कमिटमेंट कर रहा है खरीद का। वो कमिटमेंट की बजाय वो इंटेंशन है, तो वो इंटेंशन एक बड़ी राहत के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जब भी डील होती है तो उसमें शब्दों का जो हेर फेर होता है वो एक बड़ी क्लैरिटी देती है। और ये क्लैरिटी अहम है फ्रेमवर्क के साथ, कि
भारत का कमिटमेंट नहीं है, इंटेंशन है कि वो अगले 5 साल में $500 बिलियन की का ट्रेड करेगा अमेरिका से। और ये जो ट्रेड होगा उसमें भी कुछ शर्तें हैं। वो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो कि भारत को रिक्वायरमेंट है, जैसे कि डेटा सेंटर्स पर भारत की कोशिश है कि वो तेज़ी से बढ़ाया जाए। उसके लिए जो GPU यूनिट्स लगती हैं उनको ख़रीदना है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स खरीदने हैं, एनर्जी और न्यूक्लियर पावर खरीदनी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भारत को रिक्वायरमेंट थी और ये हमको खरीदना ही था। ऐसे में इस क्षेत्र में अगर हम कमिटमेंट या फिर इंटेंशन दिखा रहे हैं तो वो कोई नुकसान नहीं बल्कि एक फ़ायदे की चीज़ है। इसके साथ ही अगर हम ये कहें कि भारत को और क्या मिला है, तो भारत को जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको लेकर एक रिलैक्सेशन दी गई है। और अमेरिका से जो इम्पोर्ट आता था उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक सर्टेन अमाउंट के साथ ही खोली गई हैं। जो ड्राई नट्स या फिर ग्रीन नट्स हैं उनके लिए भी रेस्ट्रिक्शन उस तरीके की है कि भारत में क्योंकि उनका कोई प्रोडक्शन नहीं होता है तो वो चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा जो ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन की बात कही जा रही थी, वो ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन आमतौर पर इथेनॉल से जो बची हुई चीज़ें होती हैं उसको वो इम्पोर्ट होगा और उस पर भारत में कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अभी तक जो विवाद था वो इसी बात पे था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दिया गया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोला गया है, जो चीज़ें खोली गई हैं उसमें भारत का कोई हिस्सा नहीं था। और ये चीज़ें जो आएंगी वो सिर्फ कैटल या फिर पोल्ट्री फीड के लिए इस्तेमाल होंगी, उनका किसी और औद्योगिक कारण में इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये एक अहम चीज़ है जो कि क्लियर होकर आई है। ज़्यादा क्लैरिटी 1 बजे के आसपास आएगी जब वाणिज्य मंत्री भारत के पीयूष गोयल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साझा करेंगे कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत थी और जो फ्रेमवर्क आया निकल कर उसमें आगे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि एक क्लैरिटी आ चुकी है, भारत अमेरिका डील के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेमवर्क के तौर पे, अंतरिम डील के तौर पे जो पहली बातचीत थी वो पूरी की जा चुकी है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आधे पर आ चुका है यानी कि रशियन ऑयल को लेकर, और आधे का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कुछ देर में शाम तक या फिर अगले दिन तक आने की उम्मीद की जा सकती है। अब यहाँ से अमेरिका भारत बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी और उम्मीद की जा सकती है कि अगले महीने के मध्य तक यानी कि मार्च महीने के मध्य तक, और बहुत ज़्यादा होगा तो मार्च के ख़त्म होने तक भारत अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया जाएगा। एक और अहम चीज़ बताता चलूँ कि FTA और BTA में जो मुख्य अंतर है वो यही है कि जो FTAs होते हैं वो एक चरणबद्ध तरीके से लागू होते हैं, लेकिन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो 2 पक्षों के बीच होता है और वो उसी दिन से लागू होगा। तो जिस दिन हम हस्ताक्षर करेंगे भारत अमेरिका BTA पर, उस दिन से जितने भी कंसेशंस हैं या फिर जो हमारे डील के अनुसार चीज़ें आगे बढ़ी हैं वो हमको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा अंतर है और ये एक बड़ा फ़ायदा भी है अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ भारत को ट्रेड डील बढ़ाने का। अभी तक हमारा अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो लगभग 50-51 बिलियन डॉलर का है, वो आगे जाके बढ़ेगा और भारत को कई सारे नए बाज़ार मिलेंगे, कई सारे नए आयाम मिलेंगे, और विशेष तौर पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, साथ साथ वो सेक्टर्स के लिए जिसमें भारत अपने आप को अग्रणी होने की कोशिश कर रहा है, विशेष तौर पर न्यूक्लियर पावर, डेटा सेंटर, इन दोनों के लिए एक अच्छी चीज़ सामने आएगी। आत्मनिर्भर भारत के तौर पर हमने देखा कि भारत देश में कई तरह के विमानों को डेवलप कर रहा है और कई तरह की और चीज़ें हैं जो कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग उसकी बढ़ाई जा रही है। उसके लिए इंजन्स की सप्लाई की बात थी, वो सप्लाई या फिर इंजन के जो पार्ट्स थे उस पर जो है टैरिफ का रिडक्शन जो कि सेक्शन 232 के भीतर था और उस पर इस समय चर्चा नहीं होनी थी, उस पर भी रिलैक्सेशन मिला है। तो ये एक अहम फ़ायदा होगा फ्रेमवर्क के साथ कि भारत को जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी थी वो बढ़ाई जा सकती। तो कई सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि फ्रेमवर्क के साथ क्लियर होकर आ गई हैं। कुछ और क्लैरिटी आएगी 1 बजे जब पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और बाकी जो चीज़ें होंगी आइटम वाइज, क्योंकि अभी सेक्टर्स बताए गए हैं, आइटम वाइज जो क्लैरिटी है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने के बाद मिलेगी। जी अनिता। ट्रेड डील को लेकर के सामने है, जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है कि ट्रेड डील हो रही है और आगे ये ट्रेड डील हमारे सामने होगी। लेकिन भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि ये कमिटमेंट नहीं, इंटेंशन है। रविंद्र सर, आपसे समझना चाहेंगे, कृषि सेक्टर को इससे अलग रखा गया है, उसे नहीं खोला गया है, रणनीतिक रूप से इसे कैसे देखते हैं आप और कितना सही है? नहीं, आई मीन ये हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है और हमारी रियलिटी है कि एग्री सेक्टर में हमारे इतने लोग जो एम्प्लॉयड हैं और हमारी इकोनॉमी का पार्ट है इतना अहम, तो उसको उसको एक्सपोज नहीं करना है हमें। बट एग्री सेक्टर में जो है, जो स्पेसिफिक आइटम्स हैं, जैसे आपके कोलीग भी बता रहे थे, हम्म। जिनके लिए खोल रहे हैं, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी इंपोर्ट करते हैं, राइट। हम्म। इनफैक्ट सारी ही चीजें, इसमें सोयाबीन ऑयल है, हम ऑलरेडी इंपोर्ट करते हैं, आई थिंक अर्जेंटीना ब्राजील से ज्यादातर।
अब ऐसे में क्या होगा कि अमेरिकन सोयाबीन ऑयल का इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगा, अर्जेंटीना ब्राजील का वही रहेगा जो हमारा 20-40% है, जो भी कुछ है, जिसके चलते उनके उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया की लूज करेंगे वो लोग, राइट। इंडिया में अमेरिकन सोयाबीन ऑयल आएगा इन दैट सेंस। उसमें यस, थोड़ा बहुत आई थिंक हमारे सोयाबीन सेक्टर जो हमारा डोमेस्टिक है उसको कुछ इंटरप्ले होगा, पर खास नहीं। एनिमल फीड है, ओके, एनिमल फीड ऑल्सो इज देयर। ट्री नट्स है, हम सारे इंपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा बहुत आई थिंक डेफिनेटली यस, इन मार्केट्स में सोयाबीन में, एनिमल फीड में, और हाँ, फ्रेश फ्रूट्स में। फ्रेश फ्रूट्स को कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा देश के अंदर क्योंकि कंपटीशन होगा, राइट। बट अदर देन दैट, एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रॉडली स्पीकिंग हैज बीन प्रिजर्व्ड, क्योंकि वो हमारे लिए आई थिंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। डेयरी सेक्टर ऑल्सो प्रिजर्व। अमेरिका पुश कर रहा था जीएमओ फूड्स, या जो पोल्ट्री है जिन्होंने जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यू नो, जीएमओ ऑर्गेनिक व्हाटएवर प्रोडक्ट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड, राइट, हमने उनको मना कर रखा है। तो उस उनके कोई भी प्रोडक्ट या उनके डिराइव्ड या जो उनको खा करके कोई डेयरी प्रोडक्ट, वो सारा बंद है। तो एग्री सेक्टर हैज बीन फेयरली फेयरली प्रोटेक्टेड, आई वुड से, लार्जली। जो फायदा होगा, यस, वो क्लियरली दिख रहा है। सबसे ज्यादा फायदा अगर जीरो तक देखिए, बाकी तो 18% पर है, बट जेनेरिक फार्मा, जेम्स एंड डायमंड्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, ये तीन कैटेगरीज है जिनका कह रहे हैं कि जीरो तक भी जा सकता है, एलिमिनेट हो सकती है टैरिफ्स। तो सबसे ज्यादा फायदा तो इनको होगा इन दैट सेंस, एज द डील प्रोग्रेसेस। अभी फाइनलाइज नहीं हुई है और क्या नंबर होगा, बट आपके जेनेरिक फार्मा और जेम्स एंड स्टोन्स डायमंड्स को। बाकी जो 18% पे रहेंगे, यस, वो सारे, एज अनिल जी वो सिंह, टेक्सटाइल अपैरल, लेदर एंड फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर एक्सेट्रा। पॉइंट इसकी ये, प्लेइंग फील्ड बदल गई है ना। आई मीन ठीक है, हम खुश है कि 50 से 18 आ गया, डन, जी। क्योंकि वट एवर होना था। हम्म। बट बात है, प्लेइंग फील्ड बदल गई अमेरिका की पूरी दुनिया के लिए। जो पहले 3% टैरिफ होती थी एवरेज, 3.3 वेटेड ट्रेड एवरेज अमेरिका का इंपोर्ट्स का ड्यूटी थी, वो अब जाकर के हमारे लिए 18% हो गई है। हम्म। हम्म। ठीक है, बट ये बात है कि वो सबके लिए दुनिया में हो गई है। ठीक है, जी। इसी के आसपास है या ज्यादा है, तो पॉइंट, प्लेइंग फील्ड बदल गई है। तो इन अ वे दिस इज द न्यू नॉर्मल विच इज आउट देयर। और इसमें अब हम पे है कि uh, बात तो वही है ना, अगर 3% लगा था, आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे हमारे, मानिए टेक्सटाइल अपैरल वगैरह वाले, उनका वही रहेगा, 18% पे करेंगे अब वो। इनको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी परसेंटेज बढ़ाने को। ओके, जैसे इन्हें पहले भी करनी पड़ रही थी। ऑफ कोर्स इनका कंपटीशन मानिए बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह से, तो वो 1-8% का टैरिफ से खास फर्क नहीं पड़ता। तो रियलिटी मार्केट की इन दैट सेंस सेम रहेगी। जी, बिल्कुल। तो फिलहाल एक ड्राफ्ट जो हमारे सामने है, उम्मीद कर सकते हैं कि इसी ड्राफ्ट की तरह ही फाइनल डील भी होगी। हमारे संवाददाता अमरीश हमारे साथ हैं। अमरीश, ट्रेड डील को लेकर के विपक्ष के हमलों का लगातार सामना करना पड़ा है सरकार को। अब ये ड्राफ्ट हमारे सामने है, क्या माना जाए इस ड्राफ्ट के बाद विपक्ष को थोड़ी सी राहत या शांति मिलेगी? देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल ये था कि डील अगर भारत अमेरिका के बीच में हो रही, तो भारत का जो प्रतिनिधि है, भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इसको अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इस पे अमेरिका अनाउंसमेंट कर रहा है। और वो सवाल आज भी उनका था। आज भी जब अनाउंसमेंट हुई है तो अमेरिका की तरफ से पहला अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद भारत का रिएक्शन आया है। और आज भी विपक्ष की वही लाइन है कि भारत की डील है तो अमेरिका अनाउंस क्यों कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से फ्रेमवर्क में कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियरली लिखी गई थी, भारत की जो कृषि सेक्टर को, भारत के डेयरी उत्पादों को, मीट सेक्टर को प्रिजर्व किया गया है, उससे उनको थोड़ी नाउमीदी ज़रूर है। क्योंकि उनका जो सवाल था या जो उनका सबसे बड़ा प्रश्न था वो यही था कि हमारे इस सेक्टर्स को, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी था, मछुआरों के लिए बहुत ज़रूरी था, उनको सरकार खोल रही है। और ये जो सरेंडर होगा एक बड़ा नुकसान उस फील्ड को कर सकता है। लेकिन डील के फ्रेमवर्क में जिस तरीके से साफ कहा गया है कि भारत ने इन सब चीज़ों को लेकर कोई मार्केट नहीं खोल
बोला है और ये दोनों ही देशों के साझा बयान में है। अमेरिका की तरफ से भी जो लाइन है वो भी यही कहती है और भारत की तरफ से जो लाइन है वो भी यही कहती है कि इन सेक्टर्स को प्रिजर्व रखा गया है, इनमें कोई मार्केट एक्सेस नहीं दी गई है। जिन चीज़ों के लिए मार्केट एक्सेस दी गई है वो ऑलरेडी हम अमेरिका से या फिर कहीं और से खरीदते हैं और उन पे भी ड्यूटी का रिलैक्सेशन है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर बात कही जा रही थी कि अमेरिका से एक डंपिंग एक तरीके की बढ़ जाएगी क्योंकि हमने पूरे चीज़ को खोल दिया है और जो टैरिफ है उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। उसमें ये ज़रूर है कि हमारे कई सारे ऐसे सेक्टर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे, उनमें जो इस्तेमाल होने वाले इंडस्ट्रियल गुड्स होंगे उन पर टैरिफ को घटाया जाएगा या फिर शून्य किया जाएगा। बाकी चीज़ों को लेकर बातचीत अभी क्लियर तब होगी जब आइटम वाइज टैरिफ आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक राहत वाली खबर भारत के हिसाब से ये है कि टैरिफ के स्ट्रक्चर में हम 18% वाले बेस पे आ गए हैं और हमको अब जब डील करेंगे तो 18% के आगे जाके बात करनी पड़ेगी, यानी कि कंसेशन अभी और होने की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, तो उम्मीद की जा सकती है जब फाइनल डील हो तो कुछ और कंसेशन भी मिले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमरीश, रविंदर सर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।